वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रियाज़ में सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सरमायाकारी और तिजारती उमूर पर भी गुफ्तगू। शहबाज शरीफ और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने मशरिक़ वस्ता समेत फ़लस्तीन की सूरत हाल, इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी बातचीत की। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान फ़ौजी ताउन को फ़रोग़ देने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। क़ब्ल अज़ीन वज़ीर-ए-आज़म के सऊदी अरब पहुंचने पर मक्का के नायब गवर्नर शहज़ादा सऊद ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तक़बाल किया। वफ़द में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ और वफ़ाक़ी वज़रा शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में किसी सूरत ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। अल यमीन गंडापुर का वाज़ेह ऐलान। कहा, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चलते रहते हैं लेकिन ऑपरेशन का फ़ायदा नहीं, नुकसान ही होना है। आवाम का अपने इदारों और हुकूमतों से एतमाद उठ चुका है। जिन गलत पॉलिसीज़ की वजह से आवाम का एतमाद ख़त्म हुआ, अब इन गलत पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करके आवाम को एतमाद बहाल करेंगे। गुड तालिबान अभी तक घूम रहे हैं। एपेक्स कमेटी से मंजूरी लेकर इनके मूवमेंट महदूद की, लेकिन वो अभी भी मौजूद हैं। सरेंडर करने वाले गुड तालिबान से ये तवक्को ना करें कि वो आपको जंग जीत कर देंगे। ये गुड तालिबान नाके लगाकर भत्ते लेते हैं। कुछ इलाकों में दीगर तालिबान भी मौजूद हैं लेकिन वो नाका नहीं लगा सकते। एक आध घंटा खड़े होकर नकल करते हैं और निकल जाते हैं। एक साल में हमने 680 से ज़्यादा दहशतगर्द मारे, लेकिन ये हल नहीं है। मज़ीद दहशतगर्द आ जाते हैं। अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द आ रहे हैं। हमें अफ़गानिस्तान से बात करनी पड़ेगी। जहाँ इतने तहफ़्फ़ुज़ हैं वहाँ पर यह बात लाजमी है। 2200 किलोमीटर का बॉर्डर है। बाढ़ लगाई, लेकिन अब वो बाढ़ भी मुकम्मल दुरुस्त हालत में नहीं है। कौमी सलामती कमेटी इजलास एक प्रेजेंटेशन थी। इसके बाद सब लोगों ने अपनी अपनी बात की। किसी की बात का जवाब नहीं दिया और फिर एलामिया पेश कर दिया। इस तरह दहशतगर्दी ख़त्म होना होती तो पहले ख़त्म हो चुकी होती। बात करने के बाद इसका नतीजा निकालना और तफसील से प्लान बनाना ज़रूरी होता है। दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को मजीद मुनज़्ज़म किया और बढ़ाया जाएगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अल यमीन अफगानिस्तान से गुफ्तगू से मुतालिक पहले सूबे में इत्तफाक़ राय पैदा करें और विफाक के पास प्रपोजल लेकर आ जाएं। कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी इजलास में तमाम सूबों की नुमाइंदगी थी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के नुमाइंदे भी इजलास में शरीक थे। सब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दहशतगर्द का किसी कौम या ज़ुबान से ताल्लुक़ नहीं। दहशतगर्दी को किसी और जवाज़ से जोड़ा जाए ये नाकाबिल कबूल है। अख्तर मेंगल, महमूद खान अचकज़ई, अब्दुल मालिक बलूच जैसे लोग पाकिस्तान के हमदर्द हैं। इनके साथ बात होनी चाहिए। पीटीआई का अहम इजलास में शिरकत ना करने का रवैया गैर सियासी, जो कौमी सलामती पर लोगों के साथ बैठने से इनकारी हैं, इनसे क्या बात हो सकती है। अगर पीटीआई दरख्वास्त दे तो बानी पीटीआई को पेरोल पर बुलाया जा सकता है। मैं वज़ीर-ए-आज़म को बानी पीटीआई को पेरोल पर बुलाने का मशवरा दूंगा। कौमी इत्तेफाक़ राय के लिए इसमें कोई मुज़ाहिक़ा नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत अमन और अमान की सूरत हाल पर कोयटा में अहम इजलास में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी ने सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इजलास से खिताब में सदर मुमलिकत ने कहा कि दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाह रहे हैं। इन्हें हर कीमत पर शिकस्त देंगे। बलूचिस्तान दिल के करीब है। सूबे की तरक्की और पायदार अमन चाहते हैं। बलूचिस्तान के हर बच्चे को स्कूल में देखना चाहते हैं। रियासत ने कायम रहना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। इंसदादे दहशतगर्दी जदीद असलहा फराहम करेंगे। इसके खिलाफ हम इजलास में कायम मकाम गवर्नर बलूचिस्तान कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक अचकज़ई, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान शकील कादिर खान, IG पुलिस मौज़म जान अंसारी समेत आला हुक्काम की शिरकत। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए राबते जारी हैं। अल यमीन गंडापुर का इंकशाफ। कहा, सिर्फ एतमाद का फुकदान है। जिस दिन दोनों तरफ से एतमाद बहाल हो गया सब ठीक हो जाएगा। जब तक बानी पीटीआई जेल में हैं सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। मीटिंग में बानी और सियासी इस्तेहकाम पर बात नहीं हुई है। आगे बढ़ने के लिए बानी पीटीआई को रिहा करना चाहिए। फ़ौज पर जब तनकीद होती है मुझे दुख होता है। किसी का फ़ौज से मिलना क्या गद्दारी है। इस तरह के तासुर से हमारा इमेज मुतासिर हो रहा है और हमें नुकसान होता जा रहा है। ऐसे बयानिए वाले पीटीआई के खैरखा हैं ना बानी के। फौज के इदारे से हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। आर्मी चीफ से ताल्लुकात ठीक है। तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारियों और तशद्दुद पर इख्तलाफ है। इस पर आवाज़ उठाता रहूँगा। मेरे खिलाफ दहशतगर्दी के 100 से ज़ायद मुकदमे हैं। बुशरा बीबी या अलीमा खान की गुड बुक्स में आने के लिए गुलामी नहीं कर सकता। मेरा लीडर सिर्फ बानी पीटीआई है।
9 मई को कुछ लोगों ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एतराफ़, कहा अस्करी तंसीबात पर तोड़ फोड़ पार्टी पॉलिसी नहीं थी, इसकी मजम्मत करता हूँ। फैसल वाबडा जैसे नामाकूल लोगों को मीटिंग में नहीं बुलाना चाहिए। फैसल वाबडा जैसे लोगों को बुलाना है तो हमें ना बुलाया करें, इन कैमरा का नाम ना दिया करें। फैसल वाबडा ने झूठ बोलकर मुझसे मंसूब किया। मैंने कौमी सलामती कमेटी इजलास में कहा कि 9 मई को जज्बात या नादानी की वजह से किसी ने गलती की तो ये इतना बड़ा जुर्म नहीं है कि फौजी अदालत में केस चले और सजा मिले, इसलिए इन्हें रिहा किया जाए। हसन नवाज बरतानिया में टैक्स डिफॉल्टर करार, 52 लाख पाउंड पाकिस्तानी करेंसी में 1 अरब 90 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद कर दिया गया। बरतानवी टैक्स अथॉरिटी के मुताबिक हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक तकरीबन 94 लाख पाउंड का टैक्स अदा नहीं किया। सरकारी वेबसाइट पर भी तफसीलात शेयर। ज़राए के मुताबिक दिवालिया होने के बावजूद हसन नवाज पर आयद जुर्माने की वसूली का इम्कान मौजूद है। बरतानवी कानून के तहत टैक्स चोरी के जुर्माने दिवालिया होने पर भी मुआफ नहीं होते। शरीफ फैमिली का कहना है कि हसन नवाज के हवाले से चलने वाली खबर पुरानी है। एबीएन न्यूज़ की तहकीक में शरीफ फैमिली का दावा गलत निकला। बानी पीटीआई की जेल मुलाकातों के तमाम मुकदमात आज समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान भी लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। मिसाल यूसुफजई की बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस भी मुकर्रर करदा केसेस में शामिल। हुकूमत ने शुगर माफिया के सामने घुटने टेक दिए हैं। शुगर माफिया मनमानी कीमत मुकर्रर करने में कामयाब। चीनी की एक्स मिल कीमत 154 से 159 रुपए फी किलो मुकर्रर, मार्केट में 164 रुपए किलो में फरोख्त होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का इजलास से खिताब, कहा कि आइंदा साल क्रशिंग सीजन 1 नवंबर से शुरू होगा, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी की कीमतों के हवाले से कमेटी कायम की थी। 274 सस्ते बाजारों में चीनी 130 रुपए फी किलो फराहम की जा रही है। मिल्स मालिकान क्रशिंग सीजन बर वक्त शुरू करेंगे। आइंदा साल क्रशिंग सीजन 1 नवंबर से शुरू होगा, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। कमेटी इजलास में शुगर मिल्स मालिकान के तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लेकर तमाम ज़रूरी इक़दामात पर गौर किया गया। चीनी की कीमतों पर चेक रखने के लिए राना तनवीर की सरबराही में सब कमेटी बना दी गई। चीनी का बहरान, शुगर मिल्स की चांदी, आवाम से अरबों रुपए बटोर लिए गए। चीनी की कीमत 1 रुपए फी किलो बढ़ने से शुगर मिल्स मालिकान को 2.8 अरब रुपए का फ़ायदा। सिर्फ एक हफ्ते में शुगर मिल्स ने 26 अरब रुपए इजाफी कमा लिए हैं। क्रशिंग सीजन के आगाज से अब तक शुगर मिल्स को 76 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। मिल की कीमतों में इजाफे की एक अहम वजह चीनी बरामद करने की इजाज़त देने का फैसला है। बरामद करने की इजाज़त के फैसले से मुल्क में चीनी की कीमत 180 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। चीनी एक्सपोर्ट होती रही और मुल्क में कीमतें बढ़ती रहीं। चीनी बरामद के फैसले के बाद 3 माह में चीनी की कीमत में 23 रुपए 40 पैसे इजाफा हुआ। दिसंबर 2024 में मुल्क में चीनी की औसत कीमत में 3 रुपए 23 पैसे फी किलो इजाफा हुआ। जनवरी 2025 में मुल्क में चीनी की औसत कीमत में 35 पैसे फी किलो इजाफा हुआ। फरवरी 2025 में मुल्क में औसत चीनी 11 रुपए 88 पैसे फी किलो महंगी हुई। अपोजिशन इत्तेहाद का ईद के बाद अमन अमान की सूरत हाल पर और पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। हुकूमत के अलावा तमाम सियासी जमातों को दावत दी जाएगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान के इजलास में तहरीक को मुनज़्ज़म करने के लिए 3 ज़ेली कमेटियाँ कायम। राबता कमेटी की सरबराही असद कैसर के सुपुर्द। सियासी सरगर्मियों और राबतों की कमेटी हामिद रज़ा की ज़ेर निगरानी काम करेगी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कमेटी की सरबराही लतीफ़ खोसा को दी गई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं कि बानी पीटीआई को रमज़ानुल मुबारक आखिरी अशरे में माफ़ी मांगनी चाहिए। 1 करोड़ लोगों की बद्दुआओं की वजह से आप जेल में हैं। कामरान टिसोरी का कहना था कि आपने 50 लाख लोगों का दिल दुखाया, जिन्हें छत मिलने की उम्मीद दिलाई गई। जिन लोगों ने ट्रंप से उम्मीद की थी, इस पर पानी फिर गया। पीटीआई ट्रंप के घुटनों पर हाथ रखने की बजाय माफ़ी मांगे। मैं पीटीआई के कारकुनान को एमक्यूएम में शमूलियत की दावत देता हूँ। बानी पीटीआई ने वज़ीर आज़म बनने के बाद एक रात कराची में नहीं गुजारी। इस्लामाबाद में मुस्तफ़ा नवाज खोखर की रिहाइशगाह पर अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं की नशिस्त, सियासी उमूर पर मुशावरत की गई। अपोजिशन इत्तेहाद में मुख्तलिफ जमातों की शमूलियत और इत्तफाक़ राय पर भी मुशावरत हुई। अरकान ने राय दी कि कम से कम ऐसा एजेंडा होना चाहिए जिस पर तमाम अपोजिशन इकट्ठी हो सके। ज़राए के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई ने मसाइल का हल आइन पर अमल करार दिया। मौलाना फजल रहमान ने दरपेश मुल्की मसाइल का हल इत्तफाक़ और आइन की हुक्मरानी को करार दिया। गज़ा में इसराइली बर्बरियत की भरपूर मज़म्मत।
पी टी आई कौमी सलामती पर नहीं फौज की वर्दियां उछालने के लिए इकट्ठी हो जाती है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पूरी कौम और सियासी जमातें फौज के पीछे खड़ी हैं। दहशतगर्दी फौज या किसी एक इदारे के खिलाफ नहीं, मुल्क के खिलाफ होती है। ये पहली बार नहीं, जब भी कौमी सलामती की बात होती है तो बानी पी टी आई शरीक नहीं होते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से सूबा नहीं चल रहा, इस्तीफ़ा दें। 190 मिलियन पाउंड का जवाब मांगो तो जवाब नहीं। कहते हैं कि KPK को पैसे नहीं मिलते, इसलिए जंग नहीं लड़ सकते। जो भी दहशतगर्दों का साथ देगा वो भी दहशतगर्द है। मियां नवाज शरीफ अपनी तबीयत की वजह से इजलास में शरीक नहीं हो सके। उन्होंने पैगाम भेजा था कि वो मुल्क के लिए हर जगह अपना किरदार अदा करने को तैयार हैं। तुरखम तिजारती गुजरगाह 25 रोज बाद खोल दी गई है। पाक अफगान बॉर्डर पर दोनों अतराफ से तिजारती सरगर्मियां शुरू। पाकिस्तान साइड से गाड़ियां अफगानिस्तान के लिए रवाना। 25 दिन तक दोनों ममालिक के माबैन आमदोरफ्त और तिजारत का सिलसिला बंद रहा। दोनों ममालिक को यौमिया $3 मिलियन का नुकसान हुआ। सैकड़ों की तादाद में माल बरदार गाड़ियां कई हफ्तों से खड़ी रहीं। दोनों ममालिक के ताजिरों को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा। ताजिर बरादरी ने सरहद खोलने का खैर मकदम किया। तुरखम सरहद पैदल आमदोरफ्त के लिए 2 रोज़ बाद खोली जाएगी। तुरखम बॉर्डर खोलने के सिलसिले में अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए बनाए गए जिरगा अरकान के वज़ीर आला KPK से मुलाकात। संजीदा और बरवक्त कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ये कामयाबी इज्तिमाई कोशिशों के नतीजे में मुमकिन हुई। हम आइंदा भी इस तरह के मसाइल के हल के लिए मिलकर कोशिशें करेंगे। इस्लामाबाद में अमन अमान के नाम पर 6 सालों में 1 अरब 53 करोड़ रुपए से ज़ायद खर्च करने का इंकशाफ। कौमी असम्बली को तहरीरी सवाल पर बताया गया कि सबसे ज़्यादा 2023 में PTI के एहतजाज के बायस 72 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च हुए। जुड़वां शहरों में कंटेनर्स लगाने और नफरी की नकलो हमल पर 53 करोड़ 90 लाख, नफरी के खाने, रिहाइश और दीगर ऑपरेशनल इकदामात पर 18 करोड़ 50 लाख के अखराजात आए। 2019 में 15 करोड़ 77 लाख और 2020 में 9 करोड़ 61 लाख रुपए खर्च हुए। 2021 में PDM के एहतजाज के बायस 27 करोड़ 79 लाख रुपए से जायद खर्च हुए। 2 करोड़ 80 लाख रुपए से आंसू गैस, एंटी राइट्स किट और रबड़ की गोलियां खरीदी गईं। 2022 में नफरी की नकलो हमल पर 17 करोड़ 82 लाख के अखराजात आए। नफरी के खाने और रिहाइश पर 3 करोड़ 64 लाख रुपए के अखराजात आए। 2024 में PTI के एहतजाज के बायस 10 करोड़ रुपए के अखराजात आए। 6 करोड़ रुपए नफरी की नकलो हमल और 4 करोड़ रुपए इनके खाने कंटेनर्स लगाने पर खर्च हुए। अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा, फैसले सिर्फ कानून के मुताबिक होंगे। इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम कर दी। जस्टिस याहिया आफरीदी कहते हैं कि मुकदमा मुकर्रर करवाने के लिए कोई रिश्वत तलब करे तो फौरी आगाह किया जाए। शिकायत कुनिंदा का नाम खुफिया रखते हुए फौरी कार्रवाई की यकीन दहानी कराता हूँ। सुप्रीम कोर्ट एंटी करप्शन का एहलकार शिकायत कुनिंदा से मुसलसल राबते में रहेगा। दर्ज कराए गए शिकायत का फैसला 30 और पेचीदा मामले का 2 माह में फैसला होगा। एंटी करप्शन हॉटलाइन पर शिकायत बजरिया व्हाट्सएप, ईमेल्स और टेलीफोन कॉल्स दर्ज करवाई जा सकती हैं। रिश्वत और सिफारिश के अदम बर्दाश्त की पॉलिसी पर अमल पैरा हूँ। सुप्रीम कोर्ट की अवलीन तरजीह आवाम को फौरी इंसाफ पहुँचाना है। 5 माह में 7,633 मुकदमात दायर, 11,000 से ज़ायद मुकदमात को निपटाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर की क़यादत में वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात। मातहत अदलिया के जजेस की दूसरे सूबों में रोटेशन का मुतालबा। बहुत नुकसान हो चुका, पाकिस्तान को आगे लेकर चलें। जरदारी नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान स्टैब्लिशमेंट के साथ बैठें। बेहतर यही है कि कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए। साबिक वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कौमी सलामती कमेटी इजलास में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पहले ये तय कर लें कि दहशतगर्द कौन है। इस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में सबसे ज़्यादा PTI के केसेस चल रहे हैं। अगर बानी PTI और हम दहशतगर्द हैं तो बात ख़त्म हो गई। हमारी लीडरशिप में वो चीज़ नहीं आई कि वो लोगों को इकट्ठा कर सके। हमारे मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगाएं। PTI का मरियम नवाज हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर जारी। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर ने कहा है कि मरियम नवाज को मनाज़रे का चैलेंज देता हूं। किसान कार्ड तहरीक इंसाफ का मंसूबा है।
जो नून लीग ने अपने खाते में डाल लिया है। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर शब खून मारा गया उस वक्त हमारे पास 22 करोड़ लाख टन मौजूद थे, जबकि उन्होंने कहा कि वाफिर गंदम के बावजूद इम्पोर्ट की गई इनकी जालिमाना पॉलिसीज़ की वजह से इस दफ़ा 30% कम गंदम काश्त हुई है। मौजूदा हुकूमत ने आवाम पर महंगाई का तूफान बर्पा कर रखा है। एक साल आवाम और कौमी ख़जाने पर बोझ बनकर गुजारा। यह आवाम के मैंडेट और इनकी ख्वाहिश के मुताबिक हुकूमत में नहीं आए। हर रोज़ टीवी चैनल्स और अखबारात को करोड़ों रुपए के इश्तिहारात दिए गए। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मरकजी मुल्ज़िम अरमग़ान के वालिद को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। कामरान असगर कुरैशी को गिरफ्तार ना किया गया तो वो किसी भी वक्त फरार हो सकता है। पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत को आगाह कर दिया। अदालत ने जमा कराई गई पुलिस की रिमांड रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ज़िम अरमग़ान ने मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के फ़ौरन बाद अपने वालिद को इत्तला दी थी। कामरान असगर कुरैशी ने पुलिस को इत्तला देने के बजाय बेटे को रूपोश होने का मशवरा दिया। मुल्ज़िम अरमग़ान अपने वालिद के मशवरे पर शिराज के हमराज स्कर्दू और दीगर इलाकों में रूपोश रहा। प्रोसिक्यूशन ने मुल्ज़िम अरमग़ान के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में तकरार को ड्रामा करार दे दिया। ईद उल फितर पर 31 मार्च से 2 अप्रैल तक 3 तातीलात होंगी। काबीना डिवीजन ने सरकारी तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा मौसमियात ने ईद उल फितर 31 मार्च बरोज़ पीर को होने का इम्कान जाहिर कर दिया। पाकिस्तान रेलवे ने ईद पर कराची से 3 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया। कराची से लाहौर के लिए 2 ईद स्पेशल ट्रेन और रावलपिंडी के लिए 1 ईद स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। मसनूई ज़हानत में पहली बार पाकिस्तान का चैट बोर्ड तैयार। वज़ीर मुमलिकत IT शिज़ा फातिमा कहते हैं कि मसनूई ज़हानत आगे बढ़ती गई तो बहुत से शोबों में फ़ायदा होगा। तलबा के लिए मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल इनकी सलाहियतें निखारेगा। दुनिया का मुकाबला करने के लिए जदीद उलूम की महारत ज़रूरी है। स्टार्टअप्स में काम करने वाले बच्चों को मसनूई ज़हानत दरकार है। इस्लामाबाद के स्कूल्स में AI क्लासेस शुरू हो गई हैं। पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की 450 दरखास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर। 91 सफ़हात पर मुश्तमिल कॉज लिस्ट जारी। दरखास्तों पर समाअत कायम मकाम चीफ जस्टिस SM अदीक्षा और जस्टिस अरशद अली करेंगे। समाअत के दौरान चीफ सेक्रेटरी मुतल्लिका अफसरान और ज़ाती हैसियत में पेश होंगे। एडवोकेट जनरल ऑफिस ने तमाम मुतल्लिका अफसरान को आगाह कर दिया।